हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और अच्छा अच्छा सोच रहे होंगे और अच्छा अच्छा ही कर रहे होंगे, क्योंकि मैं सिर्फ अच्छाई को ही वैल्यू करना चाहती हूँ और करती रहूँगी। और हमेशा हम सबको करना चाहिए अच्छाई को, राइट? क्योंकि कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि हम सब ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। हम सब यू नो जो भी आजकल सोसाइटी में चल रहा है, हम सब उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोर ऑफ द हार्ट हमें पता है ये गलत है, ये सही है, राइट? लेकिन हम ना ओपनली अब बोलना नहीं चाहते हैं। हमें लगता है कि शायद हमें सोसाइटी के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड्स के साथ चलना चाहिए। एनीवेज, जैसे आपको मैं यही कह सकती हूँ कि जो आपका हार्ट कहे ना वो पिक करना, ठीक है? चलो, ये तो जस्ट मैंने हेलो हाय बोला था आपको। ओके गाइस, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ। और इस चैनल पे मैंने 600 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप चाहें तो उनको भी व्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो उसमें मैंने बताया 600 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है? और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर मेरे इस चैनल पे नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाके वो आप कमेंट कर सकते हैं, आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, तो मैं वो बना दूँगी। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो और ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, हो सकता है उससे आपसे पार्शियल रेजोनेट करे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसको एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं। गाइज, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक करते, सब्सक्राइब करते, बेल आइकन प्रेस करते, कमेंट करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं वीडियो को सपोर्ट मिलता है, चैनल को सपोर्ट मिलता है, और कहीं ना कहीं इसे ये वीडियो को उन लोगों तक पहुँचने का मौका मिलता है जो पर्टिकुलरली इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस पर्टिकुलरली टॉपिक को ढूंढ रहे हैं। तो आपका जो भी आप करते हैं एनर्जी एक्सचेंज के लिए, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो जाता है कुछ और लोगों के लिए भी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप, अगर आए तो आप इसको 1111 लिख के क्लेम भी कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सुपर लाइक का ऑप्शन मिलेगा। सुपर लाइक में अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ चाहें तो आप एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो इस चैनल पे सुपर लाइक का ऑप्शन अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। देर ना करते हुए हम जल्दी से शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और आपकी शादी कब होगी? तो हम ये देखेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो हो सकता है आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स आएँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जो शादी से पहले होंगी या शादी के बाद होंगी। तो वो जो होगा, आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं पिक हो सकती है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि किसनों से वो कहा रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है। कुछ मैरिड लोग भी इसको देख रहे हों, तो हो सकता है वो जस्ट टैली करने के लिए आए हों इस वीडियो को। और कुछ लोग हो जिन्हें पता है कि उनकी शादी होने वाली एक पर्टिकुलर पर्सन से, फिर भी वो देखना चाहते हैं कि कितना मैच कर रहा है और क्या ऐसे ही होंगी मेरी चीज़ें। और कुछ लोग हैं जिनके लोगों लाइफ में पार्टनर ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। मतलब कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, मिले हैं या नहीं मिले हैं, मतलब शादी कब होगी, तो वो सब देखना चाहते हैं, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि क्या आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो और आपकी शादी कब होगी, ठीक है? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और उनकी शादी कब होगी?
द रनर, fear of intimating, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन से शादी करने वाले हैं, मतलब होगी आपकी शादी, जो ना हमेशा रनर का रहने वाला है। हो सकता है ये पर्सन आपसे शादी के बाद रन करे, या हो सकता है आपसे शादी से पहले रन करे। वो पर्पसली हो सकता है किसी चीज़ से, मतलब कि ना आप अगर शादी से पहले रनर करने वाली बात ये है कि हो सकता है कि आपको ये पसंद आ जाए पर्सन, और आप इसको पसंद करने लग जाओ, लेकिन ये कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो। तो ये आपसे कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता हो, कहीं ना कहीं इसको ये डर लगता हो कि हाँ, कहीं ना कहीं ये आपके क्लोज आ जाएगा तो इसको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, इसको इसलिए ये भागने की कोशिश करता हो इस रिलेशनशिप से। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो कि अब इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और उनकी शादी कब होगी। प्लीज़ बताएं द रनर का कार्ड क्यों आया है। एग्जैक्टली ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको गेट टुगेदरिंग करने का बहुत शौक हो, पार्टी करने का बहुत शौक हो। अगर ये मेल है, मतलब मेल है, तो इसको कहीं ना कहीं फीमेल्स के बीच में रहने का बहुत ज़्यादा शौक हो। ये मतलब ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाने वाला पर्सन हो सकता है, और वो इसीलिए शॉर्ट टर्म बनाता है। कहीं ना कहीं इसका एक मेजर ब्रेक हार्ट हो चुका है, इसलिए ये दोबारा से डीप कनेक्शन में पड़ना ही नहीं चाहता। ये किसी के साथ भी कोई अपना आप लगा लो कि ऐसा कनेक्शन फ़ील ही नहीं करना चाहता जिसके साथ इसको एक इमोशनल बॉन्डिंग फ़ील हो। इसको अपने आप को सिर्फ कनेक्ट करना है तो पार्टिंग करने के लिए, या फिर टेम्परेरी बेस कनेक्शन इसको बनाना है। इसलिए पर्सन हमेशा भागता रहता है इस रिलेशनशिप से, और सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ये प्रेफर करता है, ना कि फुल कमिटमेंट। वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है क्योंकि आप इस रिलेशनशिप से, अगर मतलब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से भाग भी रहा था, कहीं ना कहीं अगर आपका इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी हो गया था, तो आपको बताना चाहूँगी इस रिलेशनशिप में यूनियन होगा। अगर यूनियन नहीं है, कोई आपका ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मतलब आप अपने पार्टनर के लिए देखने के लिए आए हो, और करंट फेज में अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है, तो इस पर्सन से ही आपकी मैरिज भी होगी और यूनियन भी होगा, क्योंकि इसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है, और सोल कनेक्शन होने की वजह से आप कहीं पर भी जाओ और ये पर्सन कहीं पर भी जाए, आप दोनों कहीं ना कहीं एक कनेक्शन में रहने वाले ही हो। ये ऐसा आपका ऐसा ऐसा रिलेशनशिप है जो हमेशा एवर लास्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस पर्सन को लेकर। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे वेडिंग रिंग्स क्यों आया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बेसब्री से इस यूनियन का होने का इंतज़ार कर रहे हो, बेसब्री से इस रिलेशनशिप में आप ये वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हो कि ये पर्सन आपको वेडिंग रिंग देगा, ये आपसे शादी करेगा। आपको ना जैसे कि आप एक बड़े तसल्ली से, आराम से, बड़ी मतलब दूर बैठ के चीज़ों को देख रहे हो, आपको अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको ये भी नहीं पता कि कुछ हलचल होगी नहीं होगी, लेकिन बड़े तसल्ली से बैठकर आप सोच रहे हो, देख रहे हो, वेट कर रहे हो। मतलब आपको मतलब कि ना जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत यकीन है, क्योंकि आपके अंदर एक फील है इस कनेक्शन को लेके। आपको ऐसा लगता है कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो मतलब जहाँ आपने ना डिवोशन शो करा है अपना इस पर्सन के साथ। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी कोई एक साइकिल कंप्लीट हुई हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों डिस्टेंस पे हो, आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है डिफरेंट कंट्रीज हो सकता है, डिफरेंट स्टेट हो सकता है,
ठीक है, किसी तरीके का डिस्टेंस हो सकता है। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वक़्त से वेट कर रहे हो और बहुत पॉज़िटिव हो इस चीज़ को लेकर कि चीज़ें आपके ही फ़ेवर में होंगी। और कहीं न कहीं क्योंकि ये आपको अगर सोल कनेक्शन फ़ील हो रहा है, तो बताना चाहूँगी कि ये चांसेस बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये सोल कनेक्शन जो कि होप है, जो आपका जो स्ट्रॉन्ग अफ़र्मेशंस हैं या फिर जो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है, कहीं न कहीं ये बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस होगी। और आपने जो-जो चीज़ें चाहिए, आपको वेडिंग रिंग चाहिए तो वेडिंग भी होगी, यूनियन चाहते हैं यूनियन भी होगा, मैरिज चाहते हैं मैरिज भी होगी, सब कुछ जो आपने चाहा है बिल्कुल होगा। क्योंकि आपने बड़ी हिम्मत से इंतज़ार किया है और आपने इस पर्सन को कहीं न कहीं काबू करने की कोशिश करी है। मतलब इस पर्सन को काबू करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बट आपने इस पर्सन को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी इस पर्सन को मैनेज किया है। जितना ये शायद पर्सन आपके क्लोज़ आया होगा, उतना शायद पर्सन ये किसी के भी क्लोज़ नहीं गया होगा। The butterfly, evolving and growing, next phase, healing inner child, रिलीजिंग द पास्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप अपनी हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज में जाते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने इनर चाइल्ड के वोंड्स को क्लियर अप करते हुए नज़र आ रहे हो और अपने पास्ट को धीरे धीरे ना रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप उस पेन से ना निकलते हुए नज़र आ रहे हो। आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि कोई चाहे आपके साथ हो या ना हो, आपके साथ कोई आपका जो पर्सन है आपको सपोर्ट करे ना करे, आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो। आप अपने 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 आप को ना एक निखरता हुआ पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कर रहे हैं। और आप एक ना आपको एक विंग्स मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अब आप आपका ना आपका टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है, आपका टाइम फ्रेम चेंज धीरे धीरे हो रहा है। और वो कहीं ना आपके अंदर एक लाइट भी आप फील करते हो। और हो सकता है आपको बटरफ्लाइज भी दिखती हों। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे द बटरफ्लाई का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ही मिसट्रीट करा हो, इस पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करी हो, इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कराया हो कि आप एक वर्दी इंसान ही नहीं हैं, आप इसके स्टेटस के ही नहीं हैं। शायद इसने इस आपको इतना रूड बोल दिया हो, ये तक बोल दिया हो कि आपकी औकात नहीं है इसके साथ रहने की। क्योंकि इस पर्सन ने आपको जो बुरा बोला है ना कहीं आपने ना उसको पॉजिटिव लिया है और आपने अपने ऊपर काम करना शुरू करा है। इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन आउट करा है, इन द सेंस ऑफ इस पर्सन ने कभी कभी आपको इतना लव बॉम्बिंग करी है और कभी कभी आपका ख्याल तक भी नहीं पूछा इस पर्सन ने। इस पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी कन्फ्लिक्ट हुई हो सकती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सेटलमेंट चाहते थे, आप स्टेबिलिटी चाहते थे। और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप लगा लो इस पर्सन में थोड़ा सा बचपना है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है। ये अपने मतलब ये पर्सन स्टेबल होने के मोड में बिल्कुल भी नहीं था। ये पर्सन कभी भी स्टेबल नहीं होना चाहता था, सेटल नहीं होना चाहता था, क्योंकि ये पर्सन अपनी एनर्जी को इंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको बिल्कुल भी होश नहीं है कि ये अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है। बेशक हो सकता है इसके पास बहुत अच्छा बैकअप हो किसी चीज़ का, लेकिन एंड ऑफ द डे इसको रियलाइजेशन नहीं है कि इसका टाइम टिक टॉक चल रहा है। पैराडाइज, हैप्पीनेस एंजॉय प्लेफुलनेस एवरी इंजॉइंग ईच अदर हनीमून फेज। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने जो इसके साथ पल बिताया था, कहीं ना कहीं आपने इसके साथ हैप्पीनेस और जो खुशी की मोमेंट इसके साथ स्पेंड करे थे, कहीं ना कहीं आप थोड़ा उसको उस फेज़ को भी मिस करते हो कहीं ना कहीं कभी कभी। ठीक है, जो बहुत प्लेफुल एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, जो चाइल्ड लाइक एनर्जी थी, जिस चीज़ को जो एक्साइटमेंट थी, जो इंटेंसिटी थी, वो भी कहीं ना कहीं आप मिस करते हो उस चीज़ को। कहीं ना कहीं वो वक्त आपके लिए बहुत प्रीशियस था।
डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पैराडाइज का कार्ड क्यों आया है। यस, कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने वो सारे इमोशंस ना अपने छुपा के रख लिए हैं। अब आप बहुत सारे अपने इमोशंस आप शोकेस ही नहीं करते। आपकी जो फीलिंग थी, आपकी जो चाहत रही थी इस रिलेशनशिप को रख लेकर ना आपने सारी की सारी अपने में बाँध ली हैं। क्योंकि अब आपको लग रहा है कि जो होगा ना अब यूनिवर्स अपने तरीके से करेंगे। अगर आपकी डेस्टिनी में होगा तो सब हो जाएगा। लेकिन एक बात बता दूँ, आपकी जो पॉज़िटिव होप है ना, वो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली आपकी चीज़ों को पूरा करेगी। हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों और इसको ये नहीं पता चल रहा है कि इसको अपना जो ट्रू लव है वो किसको ऑफ़र करना है। तो इस वजह से कहीं न कहीं आपके अंदर जो मिसिंग एनर्जी है ना वो बढ़ती ही जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि आपको अब समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, और इसी वजह से आपने अपने इमोशंस भी हाइड करने शुरू कर दिए। इसलिए आप शोकेस भी नहीं करते कि आप अभी भी कहीं न कहीं इसका एक इंतज़ार कर रहे हैं। सनग्लासेस, वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। ये पर्सन हो सकता है कि आपको कहीं दूर से बैठ के देख रहा हो। आप बेशक अगर आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन ना हो, ये पर्सन दूर से बैठ के देख रहा हो। एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसको सनग्लासेस लगाने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। और इसकी अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं जो बना लेता है पर्सन, ये उसको भी फॉलो करता है। डिवाइन प्लीज बताइए यहाँ पे सन ग्लासेस का कार्ड क्यों आया है। हरोफंट। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको एक ऐसा पर्सन देखता है कि जैसे इसको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा कुछ बैकग्राउंड डिफरेंस हो सकता है, मनी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट क्रीड डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रिलीजन, कुछ ऐसा हो सकता है। ये पर्सन के पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली से भी बिलोंग कर सकता है, ठीक है। और ये पर्सन को, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लासेस, सन ग्लासेस लगाने का बहुत शौक हो सकता है। मतलब ये रात के टाइम पे भी सन ग्लासेस लगा सकता है। ये ऐसा पर्सन है, ठीक है। ये मतलब ट्रेडिशनल, देखो चाहे ये कितना भी शो ऑफ कर ले कि कितना मॉडर्न है, लेकिन आप बाय हार्ट ये एक ट्रेडिशनल पर्सन ही है। इसके दिमाग में क्योंकि कहीं न कहीं आपको स्टॉक भी कर रहा है और उसके दिमाग में भी बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है मैरिज को लेकर। ये आपके साथ ना बहुत ज़्यादा, आप लगा लो, ये आपको लेकर ना बहुत एडिक्टेड फ़ील करता है। ये मतलब एक अनहेल्दी बॉन्ड फ़ील करता है आपके साथ। फिज़िकल ब्यूटी से आपकी बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड है। बहुत ही जल्दी ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक एक्शन लेता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी नज़र आप पे बनी हुई है। ये आपको देखता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आप कहीं न कहीं इसकी निगरानी में हैं। बेशक ये आपको शो नहीं करेगा, लेकिन आपके ऊपर ये पर्सन कंप्लीटली नज़र बना के बैठा हुआ है। मिरर, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एंड इनर वोन्स। कहीं ना कहीं आप दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि आपको फील होता है ये सोल कनेक्शन। ये सोल कनेक्शन फील होने की वजह से ही आपको ऐसा लगता है कि जैसे मिरर करते हो आप एक दूसरे को। हो सकते हो कभी कभी आपको सडनली बैठे बैठे हो सकता है कि आपको सडनली इस पर्सन की याद आ जाए, ये सडनली कुछ आपके मूड स्विंग्स होने लग जाए जो उससे उस पर्सन के होते थे। तो कहने का मतलब है कि जो आप दोनों के बीच में सडनली वो चीज़ें हो सकती हैं जो आपको उसकी और उसको आपकी एकदम से किसी तरीके से कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो जो आप दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को। क्योंकि ये आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप सोल टाइप में हो सकते हैं, जो आपको आपको इंट्यूट हो रही है वो चीज़, वो बिल्कुल सही भी हो सकती है। और कहीं न कहीं आप अपने टाइम फ्रेम में चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ, क्या सही था, आपको कितना आगे बढ़ना चाहिए, कितना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये पर्सन भी अपने लेवल पे वो सारी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। अपने इनर जो वुंड्स है उसको धीरे-धीरे हील करने की कोशिश कर रहा है। और
कहीं न कहीं समझने की कोशिश कर रहा है कि इतना इमोशनल सेटअप मतलब सेटबैक्स क्यों आ रहे हैं बार-बार। और फ़िलहाल ये पर्सन हो सकता है किसी तरीके से बहुत ज़्यादा सैडनेस में भी हो, बहुत ज़्यादा इसकी एनर्जी लो भी हो सकती है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे मिरर का कार्ड क्यों आया है? जस्टिस, कहीं न कहीं इस पर्सन को ईश्वर ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करा रहे हैं कि अब इसको इस रिलेशनशिप में जस्टिस करनी पड़ेगी। ये क्या कर रही थी या क्या कर रहा था इस रिलेशनशिप के अंदर, इस चीज़ों को ख़राब कर रहा था। कहीं न कहीं ये अपने आप को यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करता हुआ भी नज़र आ रहा है। चाहे इसकी लाइफ़ में कितने लोग हो जो इसकी लाइफ़ में एंटर करना चाहते हो, इसने अपने आप को कंप्लीटली ब्लॉक करके रखा हुआ है। इसने अपने आप को एक जगह बाँध के रखा हुआ है और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको भी कहीं न कहीं यूनिवर्स रियलाइज़ करा रहे हैं कि ये पर्सन तुम्हारा सोलमेट कनेक्शन है और को हो सकता है उसको कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ भी दिखाई दे रही हो बार-बार। लेकिन फ़िलहाल हो सकता है कि ये इतना कुछ जो यूनिवर्स इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होके बैठा हो। ये पर्सन फिर भी बहुत ज़्यादा अपनी ईगो को सबसे ऊपर रख के बैठा हो, आपसे बात ना कर रहा हो, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहा हो। बेशक चाहे ये पर्सन कितनी भी पेन में क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन आपको कम्युनिकेट करते हुए नज़र नहीं आ रहा। अंदर ही अंदर इसको पता है कि इसको आपको जस्टिस देना होगा, क्योंकि इसको ये पता है कि सिर्फ आप इसकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन है जिसके साथ ही पर्सन शादी कर सकता है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ascending, learning and expansion, transcending, preparing for union, new phase। कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब हर बार एक नया लेवल ग्रो करता है। मतलब चाहे आप दोनों के बीच में बहुत सारे फेजेस आए हों, लेकिन हर बार एक फेज़ ख़त्म होने के बाद दूसरा फेज़ शुरू होता है और वो फेज़ पिछले फेज़ से बेहतर होता है। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही चीज़ आती है, क्योंकि अगर आप किसी लूप में फंसे हुए हैं लेकिन वो एंड सिर्फ एक ही रीज़न से होता है बार बार। लेकिन इस बार इस रिलेशनशिप का जब ये फेज़ शुरू होगा तो कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लर्निंग्स हो चुकी होंगी, जो कि आपकी और आपके पर्सन की हो सकती हैं, ठीक है? और ये कहीं न कहीं बहुत जल्दी आप दोनों का यूनियन होने के प्रोसेस में भी जा अगर आप दोनों का भी फ़िलहाल नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तो आपका कहीं न कहीं इस पर्सन के साथ यूनियन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे असेंडिंग का कार्ड क्यों आया है? एग्जैक्टली exactly, मैंने आपको बोला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ में जा रहा है। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि आपका अब ये जो लक है आपको सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहे जहाँ पर भी हो इसको वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको आपको जस्टिस देना ही पड़ेगा। चाहे ये मेंटली प्रिपेयर ना हो आपको देने के लिए, लेकिन यूनिवर्स इसको इतना फोर्स कर रहे हैं, इसको कहीं न कहीं पुश कर रहे हैं कि इसको चीज़ें अब आपके साथ आपके फ़ेवर में शुरू करनी ही होगी। ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और अथॉरिटेटिव पोज़ीशन में देख रहा है, क्योंकि ये स्टॉक करता है आपको। आपके पास कोई कैट हो सकती है और मुझको कहीं न कहीं आपकी रिलेशनशिप में सक्सेस आती हुई दिख रही है। लेकिन फ़िलहाल आप मुझे कोल्ड नज़र आ रहे हो, आप इसमें कोई इंटरेस्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। बट हाँ, किस्मत का पहिया ऐसा लग रहा है आप दोनों के फ़ेवर में टर्न हो चुका है। स्पेशली आपको आपके लिए लक फैक्टर कहीं न कहीं एक्टिव हो चुका है। ऐसा लग रहा है अब आप इस पर्सन ने जिस भी रीज़न से आपको क्रिटिसाइज़ करा, आपको बुरा भला कहा, अब वक्त अब ऐसा कर रहा है कि वो सब चीज़ें जो इस आपके पास नहीं थी, अब वक्त आपको सब देना चाहता है और बहुत जल्द वक्त आपको इसके इक्वलेंट लाके खड़ा कर देगा।
जिससे ये पर्सन इसने जब कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप इतना प्रोग्रेस कर जाएंगे, जो कि इसकी आंखों के सामने वो सारी चीज़ें होंगी और इसको कहीं ना कहीं वो चीज़ें रियलाइज़ कराई जाएंगी कि क्यों यूनिवर्स इसको बार बार बोल रहे थे कि ये आपके लिए स्टेप ले, क्योंकि वक्त का पहिया अब आपके फेवर में मतलब कि मूव हो चुका है। Blowing kiss, unconditional love, giving and receiving, fairness and love, affection, return। कहीं ना कहीं जिस प्यार के लिए आप हमेशा मतलब रहते थे, तड़पते रहते थे कि आपको वो लव, अफेक्शन, केयर मिले, तो बहुत ही जल्दी वो आने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि वो लाइफ के अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि रियूनियन होगा आपका, ये पर्सन आपको अगर कहीं, ये कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली शादी के लिए देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको खुशियाँ देना चाहता है जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि जस्टिस आपके फेवर में हो रहा है। इवन प्लीज़ बताएं यहाँ पे ब्लोइंग किसका कार्ड क्यों आया है। देखो, मैंने आपसे वही बोला कि आपके फेवर में चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो आपने चाहा था वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि यह ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दो कार्ड शादी के नज़र आ रहे हैं, सबसे बड़ा जस्टिस का कार्ड नज़र आ रहा है। जो यहाँ पर देखो, ऊपर सारे के सारे माइनर अरकानाज आए थे, मतलब माइनर कार्ड्स आए थे। अब नीचे तीन हमारे पास मेजर बड़े कार्ड्स आए हैं, ठीक है। दो हमारे पास शादी के कार्ड आए हैं। कहीं न कहीं जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना, जिन हैप्पीनेस का आप वेट कर रहे थे या जो आप यूनिवर्स से बार-बार माँग रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अब आपको ग्रांट कर रहे हैं, आपको जस्टिस दे रहे हैं, क्योंकि आपने जस्टिस ही यूनिवर्स से माँगा। आपने किसी इंसान से जस्टिस नहीं माँगा। आप रोए नहीं, आप गिड़गिड़ाए नहीं इस पर्सन के पास जाकर। आप रोए तो सिर्फ़ यूनिवर्स के आगे, आपने माँगा तो यूनिवर्स से माँगा, तो यूनिवर्स वो आपको देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एंड ऑफ द डेक के अंदर आया है किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल काउंटर पार्ट से ही डील कर रहे हैं। आपको जो इंट्यूशन हो रही थी बिल्कुल सही ही हो रही थी। इसको देखते हैं अंडर द डेक में क्या आ रहा है। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव लाइफ। आप जितना सेल्फ लव में ऑपरेट करेंगे, आप अपनी खुशियों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, उतना ही पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करने वाला है और उतनी ही जल्दी ये रिलेशनशिप हील भी होने वाला है। और देख लेते हैं रोमांस कार्ड से आपके लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं और उनकी शादी कब होगी। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप में कंट्रोल इश्यूज, मतलब कंट्रोल इश्यूज हैं। मतलब हो सकता है ये पर्सन आपको कंट्रोल करता हो या आप इसको कंट्रोल करते हो, तो उनको लेट गो करना पड़ेगा। डिसेप्शन, इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उन सब में भी इंगेज रहता हो सकता है। को डिपेंडेंसी, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो सकता है कि आप बहुत जल्दी इस पर को डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि आपको अपने सेल्फ लव पे ऑपरेट करना पड़ेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको किसी पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ऊपर निर्भर हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हैं। यू डिज़र्व लव, इस पर्सन को पता है कि आप लव डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने इसको बहुत ही शिद्दत से चाहा है, आपने इसको बहुत ही दिल से चाहा है, ठीक है। और आप एक अच्छे पर्सन हैं, तो आप एक लव डिज़र्व करते हैं। रोमांटिक फीलिंग, ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही रोमांटिक फीलिंग रखता है। रिलीजियस फैक्टर, आप दोनों के बीच में कोई रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर नहीं तो कोई और फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि सेल्फ लव में ऑपरेट करने की बात की जा रही है, तो हो सकता है कि आपको अपनी आपकी
आपकी ग्रूमिंग इतनी अच्छी ना हो, वहाँ वो एक फैक्टर हो सकता है। आपके पास पैसा अच्छा ना हो, वो एक फैक्टर हो सकता है। आपका कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, वो फैक्टर हो सकता है। रिलीजियस कास्ट हो सकता है, डिफरेंट कास्ट के भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। पैशन, आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी बात है, आपके रिलेशनशिप में पैशन तो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत पैशनेटिव है आप लोगों का रिलेशनशिप। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं न्यू लव। आपका पर्सन ही आपकी लाइफ में एक न्यू लव की तरह एंट्री लेता हुआ नज़र आ रहा है, आपके लिए सब कुछ करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए जो आपका ड्रीम था शादी, वो तक आपकी लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी इस पर्सन के साथ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके 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 पार्टनर से क्या वो मिल चुके हैं और उनकी शादी कब तक होगी, प्लीज़ बताएं। गाइस मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स रख रही हूँ। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 और ये कार्ड नंबर 3 है। एक तो हम चेक करेंगे, इसमें से कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हो आप, तो हम उसके अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट कर लेंगे और एक कॉमन आंसर भी जो हम लेंगे वो हम इसमें प्रेडिक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये कार्ड नंबर 1 है, ये कार्ड नंबर 2 है, कार्ड नंबर 3 है। मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, 10 सेकंड में आप एटलीस्ट एक कार्ड पिक कर लें अपने लिए। देखते हैं कि अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ करा तो आपका क्या आंसर आया है। आपकी मैरिज कब तक होगी आपके पार्टनर से? इन अक्टूबर, अक्टूबर के महीने में आपकी शादी हो सकती है। और आया है इन सितंबर। कार्ड नंबर 2 अगर किसी ने पिक करा है, अगर आपने कार्ड नंबर 3 पिक करा है तो आपका कार्ड आया है डिसीजंस विद इन डेज। कहीं ना कहीं इतनी क्विक हो सकती है कि कुछ ही दिनों में इसका फैसला लिया जा सकता है। अगर आपने इसमें कोई भी कार्ड चूज़ नहीं करा तो हम अपनी जनरल आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर आया है इन 4 वीक्स। 4 हफ्तों के अंदर आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप गाइज ये आपको रीडिंग पसंद आई होगी। आई होप आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपनी फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। तो मिलती हूँ मैं नई वीडियो के साथ, और उससे पहले जाने से पहले बोल देती हूँ कि इसमें सुपर लाइक्स का ऑप्शन है। आप चाहें तो इस वीडियो को सुपर लाइक भी दे सकते हैं। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।